हरे कृष्ण। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और मोक्षदायी माना गया है। हर मास की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी को विशेष महत्व दिया जाता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। पाप अर्थात पाप और अंकुश का अर्थ है नियंत्रण या रोक। इस प्रकार पापांकुशा एकादशी का अर्थ हुआ वह एकादशी जो पापों पर नियंत्रण कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं और वह साधक मोक्ष का अधिकारी बनता है। यह व्रत भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप को समर्पित है। भक्तों, नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह व्रत पापों पर अंकुश लगाकर मनुष्य को शुद्ध करता है। इस व्रत को करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और आत्मा को मुक्ति प्रदान होती है। इस दिन तर्पण और दान करने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। धन और सुख समृद्धि व्रती के परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। यह व्रत मनुष्य को संयमित करता है और इसे ईश्वर की ओर अग्रसर करता है। भक्तों, इस वर्ष 2025 में पापांकुशा एकादशी यानी अश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रारंभ 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन शाम 7:11 पर हो रहा है। एकादशी तिथि का समापन होगा 3 अक्टूबर शुक्रवार के दिन शाम 6:32 पर। इस प्रकार पापांकुशा एकादशी तिथि पड़ रही है 3 अक्टूबर शुक्रवार के दिन। आइए भक्तों, पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि और व्रत विधि को विस्तार में जानते हैं। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहन लें। भगवान विष्णु जी का ध्यान कर इस व्रत का संकल्प लें। ओम विष्णवे नमः। अहम मम सर्व पापक्षय पूर्वकम विष्णु प्रत्यर्थ पापांकुशा एकादशी व्रतमहम करिष्ये। अर्थ है, हे विष्णु भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता और अपने सभी पापों के नाश के लिए पापांकुशा एकादशी का व्रत कर रहा या कर रही हूँ। भक्तों, याद रहे, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। पीले या सफेद वस्त्र पहनकर ही पूजा का प्रारंभ करना चाहिए। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही बैठें। तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर आम्रपत्र और नारियल रखें। पद्मनाभ स्वरूप में भगवान विष्णु जी का पूजन करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। इसके पश्चात धूप, अक्षत, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। गंध, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी दल और पीले फूल भगवान विष्णु जी के विशेष प्रिय हैं, अवश्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। ओम पद्मनाभाय नमः का जप भी विशेष फलदायी है। पापांकुशा एकादशी की कथा सुनें और पढ़ें। इसके पश्चात विष्णु भगवान जी की आरती करें और परिवार सहित भजन गाएं। याद रहे भक्तों, भोग लगाते समय अनाज, लहसुन, प्याज का प्रयोग ना करें। शुद्ध सात्विक भोग ही भोग के रूप में प्रयोग करें, जैसे फल, सेब, केला, अमरूद, अंगूर, मेवे, बादाम, काजू, किशमिश, दूध, दही, मिश्री, नारियल और नारियल पानी, आलू, शकरकंद, अरबी फलाहार में स्वीकार्य है। माखन और तुलसी दल। पंचामृत के लिए आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का प्रयोग करें। भक्तों, तुलसी दल और मिश्रित फल अवश्य रखें। खीर को अगले दिन द्वादशी पारण के समय बनाना उत्तम माना जाएगा। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात पूरे दिन भगवान विष्णु जी का स्मरण करें। झूठ, चोरी, क्रोध, ईर्ष्या और हिंसा से दूर रहें। पूरे दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। गीता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तुलसी दल अर्पित करना ना भूलें। शाम को भजन कीर्तन और रात्रि जागरण करना शुभ माना गया है। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद ही पारण करें। अनाज, दाल, चावल और मांसाहार का सेवन वर्जित है। लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन ना करें। दिन भर आलस्य, चुगली, अपशब्द और असत्य वाणी से बचें। द्वादशी के दिन पारण अवश्य करें। भूल कर भी उपवास को जारी न रखें, यह अशुभ माना जाता है। बिना स्नान किए भोजन करना या बिना पूजा किए व्रत रखना अनुचित है। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद स्नान कर भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। पहले तुलसी दल अर्पित करें। प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण कर लें। ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन और दान दक्षिणा दें। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, जो मनुष्य पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। उसके जीवन में सभी पाप नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु स्वयं उसकी आत्मा के रक्षक बन जाते हैं। ये व्रत हजारों यज्ञ, दान और तीर्थ स्थानों से भी श्रेष्ठ है। इसे करने वाला जीव अंत में विष्णु धाम को प्राप्त करता है। भक्तों,
पापांकुशा एकादशी का व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त 4 अक्टूबर शनिवार के दिन सुबह 6:16 से 8:45 तक का रहेगा। भक्तों याद रहे, शुभ मुहूर्त के दौरान पारण कर लीजिएगा। भक्तों, व्रत का पारण करना उतना ही अनिवार्य होता है जितना कि व्रत को श्रद्धा पूर्वक रखना। अतः हर व्यक्ति को इस पावन तिथि पर श्रद्धा और भक्ति से व्रत कर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जय श्री हरि। आशा करती हूँ आज दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखें।